पहुंचती है। देखिए, सृष्टि का मूल सत्य क्या है, इस बात से तो मैं अनभिज्ञ हूं स्वयं भी, और जहां तक मैं समझता हूं शायद अन्य लोग भी अनभिज्ञ होंगे। या सृष्टि की मूल सत्य किसी को पता हो सकता है उन्हें पता हो, मुझे पता नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि जो धर्म है वो मान्यताओं से चलता है, प्रथाएं मान्यताओं से चलती है, समाज मान्यताओं से चलता है। कोई भी किसी भी धर्म के देवी देवता का उपहास अपने प्रवचनों में क्यों बनाए, और यदि संत ही जिनका काम समाज को जोड़ने का है, यदि वो ही किसी अन्य देवी देवता का मजाक बनाएंगे, तो फिर समाज को जोड़ेगा कौन? ये तो समाज को तोड़ने वाली भाषा हुई। ये तो वो हुई कि जो भेड़ की खाल में भेड़िया। तो संतों का काम तो समाज को जोड़ने का है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा कि एक दिगंबर जैन संत अपने प्रवचन के दौरान गणेश जी भगवान को व्यंग्यात्मक तरीके से उपहास उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, उन्हें अनादर कर रहे हैं और उन्हें धीरे से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। यह तो किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है, बहुत ही निंदनीय है। तो मैंने देखा कहीं ये सुनने के बाद मेरे अंदर जो आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्या ये अन्य में भी आक्रोश उत्पन्न हुआ? क्योंकि मेरे अंदर एक गुस्सा, एक ज्वाला ने जन्म लिया। अधिकतर तौर पे मैं शांत स्वभाव का हूं। मैंने खुद ने एक दिगंबर जैन कुल में जन्म लिया है और भारत में मैं जन्मा हूं, और भारत में जन्म लेके बर्ड फ्रीडम डे, एक विश्व अभियान की स्थापना करी, जिसमें लाखों लोगों ने मेरा साथ दिया और पक्षियों को पिंजरों से आजाद रखने का बात कही। जब मैं साधु संतों के प्रवचन सुन के अपने भीतर गुणों को प्रवेश कर रहा था, उसी समय एक ऐसा छल मेरे भीतर मुझे लगा कि ये संत की वाणी में कैसा बात हो रही है। जब एक दिगंबर जैन संत ने गणेश जी भगवान का उपहास उड़ाया, व्यंग्यात्मक रूप में टिप्पणी करी और उन्हें उखाड़ने की बात करी, मेरा दिल बहुत आहत हुआ। तो मैंने दूसरे लोगों के बीच भी जाके जब बात को रखी, इस मुद्दे को रखा, तो मैंने पाया कि उनमें भी आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो कहीं ये जो हवन की अग्नि है ये जंगल की अग्नि ना बन जाए, इसलिए मैंने एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा और इस संदर्भ में उनके बारे में उनको बताया कि यह तो एक गलत बात है, और दिगंबर जैन संत से माफी मांगने के लिए सार्वजनिक रूप से मैंने ये एक अपील करी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि उस अपील को राष्ट्रपति भवन कार्यालय से स्वीकृत करके उस अपील पे गृह सचिव, हमारे होम सेक्रेटरी सर जो हैं, उन्हें एक मेल गया जिसमें मैं कॉपी में हूं, और राष्ट्रपति भवन से ये दिशा निर्देश हुए हैं कि वो इस पेटिशन को मानते हुए, मेरी इस शिकायत को मानते हुए गृह सचिव से ये निवेदन किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति कार्यालय से कि वो इस मुद्दे पे एक्शन लेके मुझे सूचित करें। तो मैं सर्वप्रथम तो राष्ट्रपति मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, महामहिम राष्ट्रपति मैडम को, कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम नागरिक की बात को सुना, गहराई से इस मुद्दे को समझा और दिशा निर्देश दिए गृह सचिव होम मिनिस्टर में अपने होम सेक्रेटरी सर को कि वो इस पे एक्शन लेके बताएं। और यह भी बात मुझे बोली उसमें मेल में कि मेरी शिकायत को मैं राष्ट्रपति पोर्टल पे डालूं, तो वो मैंने राष्ट्रपति पोर्टल पे डाल दिए। प्लस मैं सभी भारतवासियों से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे भी सजा दे सकते हैं, पर कहीं ना कहीं क्या हमें किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं का उपास बनाने का हक है? क्या हम किसी दूसरे धर्म की जो प्रथाएं हैं उन्हें मजाक बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबों का काम है समाज को, संसार को जोड़ें और आगे बढ़ाएं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, और दिगंबर संत जैन संत से भी मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो सार्वजनिक रूप से गणेश जी भगवान का अपमान करने हेतु पूरे भारतवर्ष से क्षमा मांगे, क्षमा याचना करें। और वैसे भी जैन धर्म में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है, और क्षमा गलती हो सकती है, मनुष्य से हो सकती है, हमसे भी हो गई है, तो संतों से भी हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम माफी मांगते हैं। और दिगंबर जैन संत से भी मैं माफी मांगता हूं कि भाई वो, मैं उनके विरोध में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने गणेश जी भगवान का अपमान करा। तो यदि आप गणेश जी भगवान का अपमान कर सकते हो तो कहीं ना कहीं फिर हम आपका भी अपमान कर सकते हैं। तो ये बात की गंभीरता को समझें और तुरंत पूरे भारतवर्ष से आप माफी मांगें कि गणेश जी भगवान का अपमान नहीं करेंगे। मैं निवेदन करूंगा दिगंबर जैन संत के सबसे बड़े गुरु, जो दिगंबर जैन संतों के भारत में सबसे बड़े गुरु हैं, वो इस बात पे स्थिति स्पष्ट करें और माफी मांगने के लिए दिगंबर जैन संत को बोलें कि वो गणेश जी भगवान का जो अपमान करा है उसके लिए सभी से माफी मांगे।
आगे मैं इस प्रक्रिया में गृह सचिव महोदय से भी भेंट करने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा, और जैसा कि मुझे दिशा निर्देश हुए हैं कि इस प्रकरण में अब आगे की जो जानकारी सूचना है मैं गृह सचिव से डायरेक्ट ले सकूं, तो मैं देखूंगा कि किस तरह से गृह विभाग जो गृह सचिव हैं हमारे होम सेक्रेटरी सर, वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं, वो फिर और आगे मैं बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश। आपका पूरा नाम? विपिन कुमार जैन उर्फ जोशो।